कई सारी एसोसिएशंस हैं हमारे देश में, वो एसोसिएशन अगर सब मिलके एक एसोसिएशन हो जाएं, जॉइंट रूप में अगर अपनी आवाज़ सरकार के सामने रखें, तो मुझे लग रहा है कि वो और अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए। और मैं बहुत आशान्वित हूँ इस विषय पे। एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में केवल मात्र एक ही एसोसिएशन रहेगी। अनफॉर्चुनेटली बैड एम्बेसडर्स इस इंडस्ट्री में बहुत है, क्योंकि वो थोड़े दिन आए, उन्होंने देखा और उनको बताया गया कि भाई यहाँ तो बहुत ही, यहाँ तो पैसा ही पैसा है, माला माल हो जाओगे, और वो सोचे कि पहले दिन या पहले हफ्ते या पहले महीने या पहले साल में हो जाएंगे, तो वो नहीं हुआ। तो वो फिर जो है अपनी या इस प्रोसेस को, ये नेटवर्क मार्केटिंग को ही बदनाम करने लग जाते हैं। तो प्लीज बिवेयर ऑफ दोज पीपल, उनसे सावधान रहें। किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस करने से पहले इसके चैलेंजेस बहुत अच्छी तरह समझा दें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जो भी लोग अचीवर बनते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, उनको हम लोग दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि नए लोगों को प्रेरणा मिले और वो रिलेट करें कि जब इसकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आ गए तो मेरी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। ये साइकिल पे चलता था, आज इसके पास में मर्सिडीज आ गई है तो मेरे पास में भी आ सकती है। ये एक टूटे हुए घर में रहता था, आज बंगले में रहता है तो मेरा भी बन सकता है। तो ये पक्ष तो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन इसके ऊपर में जो कंडीशंस अप्लाई हैं वो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। वो कंडीशंस बतानी ज़रूरी हैं कि इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है। अगर हम लोग उस प्रकार से अगर कहीं ना कहीं बताएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। और जो लोग किसी लालच के बस में आ जाते हैं, या कुछ लोग ये मान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग तो एक लॉटरी जैसा है कि अगर लॉटरी लग गई, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि ये तो किस्मत का काम है, किसकी अच्छी चल गई तो वो कामयाब हो जाता है, किसी के नीचे 2 लोग अच्छे 4 लोग अच्छे मिल गए तो वो उसकी ऐस है और बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंडस्ट्री की अचीवमेंट्स दिखाएं, और अचीवमेंट्स कैसे मिलती हैं, जो प्रोसेस है वो भी अगर हम लोग बताएंगे तो एक सही संदेश समाज में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा। देयर इज नो एंट्री बैरियर। एक ही बैरियर है कि आपको मेहनत करना आना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप विनम्र नहीं होंगे, जो एक ही बार में सफलता नहीं, बार बार मेहनत करने के बाद सफलता अर्जित करना चाहेंगे, तो देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्ट सेलिंग। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अगर हम लोग 2020 के डाटाज देखते हैं तो उसमें हमें मालूम चलता है कि हिंदुस्तान का जो CAGR है, 3 साल का CAGR, वो सबसे ज़्यादा रहा 17.6%। सो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम लोग बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लॉन्ग लिव डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। आज करीब 15,000 करोड़ का टर्नओवर इसका हमारे देश में है, और मैं तो चाहूँगा कि बहुत जल्दी ये करीब 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री इस देश में बने, और इसका एक ही संगठन हो और सब एक साथ मिलके काम करें।